मैं बता दूँ कि 2004 में जब ये बात हुई कि कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनेगी यूपीए की, तो सबको लगा था कि सोनिया गांधी देश की प्रधानमंत्री बनेंगी। लेकिन सोनिया गांधी ने उस समय फैसला किया कि वो प्रधानमंत्री नहीं बनेगी और उस तरह से एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जो बात कहते हैं कि मनमोहन सिंह को वो ज़िम्मेदारी मिल गई। तो रशीद, इसके पीछे की कहानी क्या थी और उन्होंने मतलब मनमोहन सिंह को ही क्यों चुना उन्होंने? सोनिया गांधी ने उनको इसलिए चुना क्योंकि उससे पहले सोनिया गांधी जब राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं थी, राजीव गांधी की हत्या के बाद में जब पीवी नरसिम्हा राव बने थे, तो सोनिया गांधी को लगा था पीवी नरसिम्हा राव इतने समय से राजनीति में रहे हैं, वो इंदिरा गांधी के बहुत नजदीकी थे, इंदिरा गांधी उनको सम्मान करती थी, तो वो उनका नेहरू गांधी परिवार के प्रति सम्मान और आदर का भाव होगा। लेकिन वो अनुभव सोनिया गांधी के लिए अच्छा नहीं रहा, काफी कड़वा अनुभव था, उसका हम यहाँ अभी जिक्र ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि एक अलग अध्याय है। इसलिए उन्होंने मनमोहन सिंह को, जो कि एक ब्यूरोक्रेट थे, एक पॉलिटिशियन नहीं थे, उनको चुना, क्योंकि सोनिया गांधी को लगता था कि मनमोहन सिंह की उनके प्रति जो सम्मान और आदर का भाव है वो बहुत जेन्युइन है। वो कोई इसका नहीं है कि वो उनको प्रधानमंत्री बना रही है, और मनमोहन सिंह ने उसका पूरा निर्वाह भी करा। 2014 से जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं रहे और 24 जब उनका निधन हुआ, इस बीच में 10 साल के पीरियड में उनके ऊपर बहुत प्रेशर डाला गया कि किसी तरीके से मनमोहन सिंह कुछ बात कह दें, कोई बयान दे दें, कोई किताब लिख दें, जिसमें वो नेहरू गांधी परिवार के ऊपर किसी तरीके का हमला करें, तंज़ करें, कोई ऐसी टिप्पणी करें जिससे जैसे वो उनको अपमानित महसूस हुआ हो। इस तरह के तमाम प्रयास हुए। मैंने खुद मनमोहन सिंह जी से मेरा पिछले 2 महीने पहले भी मुलाकात हुई थी। उससे पहले भी कई बार मैंने उनसे कहा कि आप अपने अनुभव शेयर करिए, लेकिन उन्होंने कहा कि देखिए, कांग्रेस पार्टी ने मुझे बहुत दिया है, नेहरू की जो जो सोच, जो आइडियोलॉजी है, वो मेरे मन में रची-बसी है। मैं सोनिया गांधी का बहुत ज़्यादा सम्मान और आदर का मेरे प्रति भाव है। मैं कुछ भी अपने कलम से या ज़बान से ऐसी बात ना कहूँगा, ना लिखूँगा जिसको लेकर के मैं खुद शर्मिंदा हूँ। और वो कहते थे कि सच्चाई मेरा ही वो है, जो मैंने जो काम किया वो जनता के बीच में है, इतिहास मुझे बहुत अच्छे तरीके से देखेगा। आज 24 घंटे भी नहीं बीते हैं, लेकिन जिस तरीके से लोगों का उनके बारे में टिप्पणियाँ आ रही है, ना केवल देश बल्कि विदेश में और तमाम स्तर के ऊपर, तो वो दर्शाता है कि मनमोहन सिंह को अपने बाद का जो उनको उनको जो सम्मान मिलने वाला था, उसका उन्हें अंदाज़ा था। ये तो रशीद, जैसे आपने अभी ज़िक्र किया कि सोनिया गांधी ने क्यों चुना उनको, वो आपने हमें एक्सप्लेन किया। लेकिन एक चर्चा ये भी रही कि कहीं न कहीं उनको सिख होने के कारण भी सोनिया गांधी ने चुना था, ताकि एक जो इंदिरा गांधी की हत्या के बाद से जो एक दूरी बनी थी कांग्रेस पार्टी की सिख समुदाय से, उसको भी कहीं न कहीं मिटाने की कोशिश थी क्या ये? जी, दरअसल सोनिया गांधी ने बहुत एक राजनीतिक रूप से एक बहुत ही एक चतुर मूव था, क्योंकि उस समय अर्जुन सिंह और प्रणब मुखर्जी और शिवराज पाटिल, ये सब अपने आप को बहुत सोनिया गांधी का विश्वास पात्र और बहुत करीबी मानते थे, और उन्हें लगता था कि उन्हें मौका मिलेगा अगर सोनिया गांधी खुद नहीं बनेगी। लेकिन सोनिया गांधी ये नहीं चाहती थी कि कोई आदमी आकर के फिर वही नरसिम्हा राव की तरह उनके साथ राजनीति करे। मनमोहन सिंह को देखिए, अपना सिख होने का एक वो एक उसपे उनको गर्व तो था, लेकिन उसको वो राजनीतिक रूप से भुलाना नहीं चाहते थे। वो उनको मुझे पता है कि प्रकाश सिंह बादल ने उनको 2009 में न्योता दिया था, जबकि वो अकाली दल में थे, वो भाजपा के समर्थक थे। उन्होंने कहा कि आप जालंधर से चुनाव लड़िए, हम आपको समर्थन करेंगे, आपको जिताएँगे। लेकिन मनमोहन सिंह ने लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा। सोनिया गांधी का जो आपने 1984 के दंगों की बात करी, उसको लेकर के मनमोहन सिंह का बहुत एक अलग रवैया था, और हो सकता है कि आपको उसमें जो मैं आपसे कहने वाला हूँ, उसको थोड़ा आपको हैरान भी करे कि मनमोहन सिंह का मानना ये था कि जो संघ परिवार है, वो भी जो 1984 के दंगे हुए थे, उसमें जो असामाजिक तत्व थे, वो हर तरह के थे, केवल कांग्रेस के नहीं थे। जो लूट लूट का और जो जुल्म ज्यादती जो दिल्ली में हमने इंदिरा गांधी की हत्या के बाद में देखा, उसपे तो उन्होंने उसमें संघ परिवार को भी घसीटा था, और वो चुनाव में जो 1999 का वो चुनाव हारे, वो चुनाव हारने का कारण यही बताते थे कि उन्होंने, क्योंकि कुछ अपने भाषणों में संघ परिवार का ज़िक्र किया और 84 के दंगों को लेके, तो वो जो था, संघ ने उनको हराने में, सबक सिखाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। ये अध्याय था जो 1984 के दंगों से रिलेटेड है। लेकिन जब मनमोहन सिंह वैसे प्रधानमंत्री सदन में बोले 1984 के दंगों की बात को, तो उन्होंने इस बात को, जो उन्होंने 99 के चुनाव में कही थी, उस बात को वो पी गए, दबा गए, उसका उल्लेख उन्होंने नहीं किया।